प्यार को देखना कोई आसान काम तो है नहीं। इस माशरे में हर आदमी दूसरे के पीछे पड़ा हो। और अपने बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं भी बुराइयों के खिलाफ लिखकर मैं समझता हूँ कि मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। हालांकि ये एक अधूरा, बेफैज़ और बेमकसद जहाद, जबकि हमें जरूरत है एक मुकम्मल और भरपूर जहाद की। मेरा ख्याल है ये माशरा अल्फाज की बाजीगरी का शिकार हो चुका है। लेकिन कब तक? कब तक? आप एक भूखे को लतीफा सुनाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे? हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं किसी जरूरी काम से यहाँ आया था। जी सर। ये साहब हैं जावेद बर्नी। सही है जी, क्या बात? कुछ नहीं सर, आप लिखें। जावेद बर्नी साहब के पास कुछ पुराने और कीमती मखलूतात हैं, आप जरा इन्हें एक नजर देख लीजिएगा। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। देखो भाई, ये एक डिब्बा मैडम के लिए, ठीक, और दूसरा मैं अपने घर ले जाऊंगी, और तीसरा मेरे पास रहेगा। और चौथा डिब्बा कहाँ है? चौथा वो किस लिए? आखिर हम लोग भी तो हैं। तुम लोग तो यहाँ उस दिन से हो जिस दिन से ये पुलिस का महकमा बना है, और मैं नई नई किसी दूसरे थाने से आई हूँ, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम लोग मुझे मिठाई खिलाओ। खैर, हमारी मिठाई तो आ जाएगी, फिलहाल तुम अपनी मिठाई खिलाओ। लाओ इधर एक डिब्बा। ये खाली डिब्बा लेकर तुम क्या करोगी? क्या खाली डिब्बे? हाँ भाई, ये खाली डिब्बे तो मैं मिठाई बांटने की रिहर्सल के लिए लाई थी। तुम भी शेर हो जुबैदा। देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। जी, मेरी सास ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। अरे, इनकी भी कोई सास हो गई? ये तो खुद किसी की सास मालूम होती है। जी हाँ, वो बहुत बूढ़ी है, लेकिन बहुत ही जालिम है। एक तो समझ में नहीं आता कि हम औरतें किस सदी में जिंदा है। दुनिया की औरतें न जाने कैसे कैसे मसले हल कर रही हैं, और एक हम है कि वही सास बहू के झगड़े में फंसे हुए हैं। जी फरमाइए, क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ आप रिपोर्ट लिख लीजिए मेरी। नहीं जी, हम ये काम नहीं कर सकते। क्या आप रिपोर्ट नहीं लिखती? लिखते हैं, यही काम तो करते हैं हम, लेकिन घर के मसलों को बाहर सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारी सास एक बूढ़ी औरत है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी खिदमत करो। एक कोशिश और करके देख लो। ठीक है जी, मैं एक दफा और कोशिश करके देख लेती हूँ। ठीक है, शाबाश, जाओ। तो ये है कि मैं तुम्हारा मिजाज ही नहीं समझ सका। तुम शायद समझ भी नहीं सकोगे। अंधेरा हो जाए तो चीजें अपनी अपनी जगह मौजूद होने के बावजूद नजर नहीं आती। गोया तुम ये कहना चाहते हो कि मैं अंधेरे में हूँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक दूसरे को देखने का तर्ज अमल अंधेरे में ले आता है। जाओ, दस्तक हो गई। शायद चाय के लिए बुला रही है। मैं भी आया। तुम कुछ खाओगे? नहीं, सिर्फ चाय। अच्छा। ये लो भाई, चाय भी आ गई। अरे हाँ, मैंने सुना है कि परसों तुमने हल्के में बहुत जबरदस्त अफसाना सुनाया था। जबरदस्त? हाँ, शायद जबरदस्त इसलिए कि मैंने औरत को बेरहम और सालिम जाहिर किया है। ये एक नई अप्रोच है, वरना अब तक तो हम औरत के कसीदे पढ़ने में मुख्तलफ थे। गजलें लिखी जा रही हैं, सेमिनार मुनक्कद किए जा रहे हैं कि औरत मासूम है, मजलूम है, बचा लो इसको, वरना खुदा की ये तकलीफ मिट जाए। यार, तुमने उसकी नफी कर डाली। हाँ, मैंने औरत और जिंदगी को एक ही तरह सुन रखा है। ये दोनों एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। बीबी जी, क्या है? कौन है? बीबी जी, मैं वही फिरोजा जिससे परसों आपने सौदा मंगवाया था। आज तो कुछ नहीं चाहिए? नहीं नहीं, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, वो सौदा ले आए थे। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम अब जाओ, अगर उन्होंने देख लिया ना तो नाराज हो जाएंगे। जाओ, शाबाश। अच्छा बीवी जी।
तुम यहाँ एडजस्ट हो गई? जी मैडम, मेरा तो मिजाज ही दूसरों से अलग है। मुझे तुम्हारे मिजाज से कोई गर्ज नहीं है, मैं तुम्हारा काम देखना चाहती हूँ। लगता है आपका मिजाज भी दूसरों से अलग है। मैडम, मैंने जिंदगी में हमेशा 2 ही बातें सीखी हैं। पहली बात ये कि अपनी ड्यूटी से गाफिल मत हो, और दूसरी बात ये कि अपने मिजाज को थोड़ा लाइट रखें। हंसते बोलते रहें, इस तरह काम का बोझ हल्का हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। आज का रोजनामचा क्या कहता है? कोई खास नहीं मैडम, सिर्फ 2 औरतें आई थी। मैडम, वो सोशल वर्कर मिसेस हामिद अली आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। भेज दे उन्हें। ओके, आप अपना काम कीजिए, मैं बाद में आपको बुलाऊंगी। अच्छा मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हैं हाल? शर्ला? ठीक, आप सुनाएं, क्या मसरूफियत है? बस हम जैसों के नसीब में सिवाय मसरूफियात के और है क्या। वैसे आज मैं बहुत अजीब सा केस लेकर आपके पास आई हूँ। अच्छा, फरमाएं, क्या किस्सा? ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे कैद में रखा गया है। कैद में? किसने कैद किया? उसके शौहर ने। क्यों कैद कर रखा? वो शख्स नया नया मेरे मोहल्ले में आया है। बहुत माकूल और पढ़ा लिखा आदमी है। 1-2 बार मैं उससे मिल भी चुकी हूँ। गुफ्तगू बहुत खूबसूरत करता है, लेकिन उसका दूसरा रूप ये है कि उसने अपनी बीवी को कैद में रखा हुआ है। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ शाला, आजकल के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। उसका तो हाल ये है कि जब दफ्तर जाता है तो दरवाजे को ताला लगा देता है। ना उसकी बीवी खिड़की में खड़ी हो सकती है, और इतना है कि बाहर की कोई औरत घर में भी नहीं आ सकती। कमाल है, ऐसे शख्स को तो सजा मिलनी चाहिए। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वो इसलिए कि उसकी बीवी ने हमारे पास आके कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, और जाहिर है ये उनके घर का मामला है, और किसी के घर के मामले में मुदाखलत का कोई जवाब नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि उस शख्स को और जुल्म करने की इजाजत दे दी जाए। नहीं, हम किसी और अंदाज से उसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं। तुम सोशल वर्कर हो, तुम उसके घर जाओ और उसकी बीवी से बात करो, देखो वो क्या कहती है। एक कोशिश और सही। जी फरमाइए। अगर इजाजत हो तो कुछ देर आपके पास बैठ जाऊं। मेरे ख्याल में तो आप ये फैसला करके ही आई हैं, लिहाजा मेरी इजाजत की इतनी अहमियत अब रही नहीं। बैठिए। शुक्रिया। आमिर साहब, कभी कभी सदियों का सफर लम्हों में क्यों तय हो जाता है? ऐसा होता नहीं है। हम जिसे लम्हों का सफर कहते हैं, उसका फैसला आसमानों पर हो चुका होता है। हमारी मुलाकात अचानक नहीं होती, बल्कि ये मुलाकात कहीं बहुत पहले तय हो चुकी होती है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। शायद आप ठीक कहते हैं। हम अपने आप को गुजारने के लिए हादसों के इंतजार में रहते हैं। जिंदगी इसी का नाम है। बल्कि कभी कभी तो हम इस सफर में इतने तेज रफ्तार हो जाते हैं कि लोग हमें पीछे से आवाजें देते रह जाते हैं। मेरा ख्याल है हम जानबूझकर कुछ लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उससे हमारी ज़हनी मुताबिकत नहीं होती। मैं नहीं मुताबिकत। एक बात बताऊं, आजकल ये इस्तेमाल फैशन के तौर पर इस्तेमाल होता है।
मैं तो समझा था कि आप प्रेस कवरेज पे जा चुकी हैं। हाँ सर, मैं तो भूल ही गई, बस अभी जाती हूँ। नॉरी, टाइम इज इम्पोर्टेंट। आमिर साहब, जी सर। ये शायरी और माहौलियात के हवाले से एक दिलचस्प मसनून है। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप जरा इसे एक नजर देख लीजिएगा। जी जी, मौजूद तो बहुत अच्छा सर, मैं देख ही लेता हूँ। नौरीन, ये क्या कर रही हो? क्या हुआ सर? कोई गलती हो गई? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी चीजें दूसरों के पास नहीं देख सकता। अब इस हफ्ते में ये दूसरा पेन है जो मुझे फेंकना पड़ेगा। सॉरी सर, मैंने तो बस यूं ही उठा लिया था, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, अब खत्म करें इस किस्से को।